हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी दोस्तों 24 फरवरी को दोस्तों हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का दोस्तों हिंदी का क्लास 12 का दोस्तों वायरल पेपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हिंदी में दोस्तों 100 में से 100 नंबर चाहिए, तो दोस्तों ये पेपर आपको ज़रूर से ज़रूर इस पेपर का आपको दोस्तों सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल भी आपको दोस्तों इस पेपर को मिस नहीं करना है। पूरा सॉल्यूशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बिल्कुल भी आपको दोस्तों इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, और सारे प्रश्न दोस्तों आपको इस पेपर के करने अनिवार्य हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों हिंदी का पेपर होगा, और 100 नंबर का दोस्तों आपका ये पेपर होगा। और दोस्तों 15 मिनट दोस्तों आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे प्रारंभ के। दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। तो दोस्तों दोनों खंडों के प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके खंड के की। तो दोस्तों खंड के को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में दोस्तों आज की वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल पूरा पेपर दोस्तों सोल्यूशन करने वाला हूँ। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला का के देखिए दोस्तों कि 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता रचनाकार है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। और दोस्तों खंड के आपका MCQ क्वेश्चन से पूछा जाएगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे दोस्तों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर की पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोकुल नाथ। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका गोकुल नाथ। उसके बाद दोस्तों खे देखिए आपका, हिंदी किस वर्ष नई चाल में डली। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि हिंदी किस वर्ष नई चाल में डली। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1873 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेमचंद। तो इसका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि त्यागपत्र के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि त्यागपत्र के रचनाकार हैं। तो दोस्तों त्यागपत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार। तो इसको ऑप्शन सेकंड आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रानी नागफणी की कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिशंकर परसाई। तो इसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड के की। तो सेकंड का के क्वेश्चन देखिए कि सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1936 से 1943 तक। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। तो दोस्तों एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नकांडी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिय प्रवास। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, छायावाद। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, किसने कहा था। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये किसने कहा था, अज्ञे ने। तो इसका ऑप्शन सेकंड आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल आपके 10 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 10 नंबर के।
अब बात करते हैं दोस्तों आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं आपके दोस्तों, ये गद्यांश होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे दोस्तों गद्यांश का पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो टोटल दोस्तों आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये 10 नंबर दोस्तों आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इसको आपको दोस्तों समझना है, और फिर जो इनके नीचे प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको इसमें से छांट कर लिखना है। पहले क्या करना है दोस्तों, आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको लगाना है कि कौन से पाठ से लिया गया है और उसके लेखक का क्या नाम है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का दोस्तों आपको नाम लिखना है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो ये आपको अंडरलाइन दिख रही है दोस्तों, इसके पूरे की आपको दोस्तों व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपसे दोस्तों ये टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, तो टोटल आपके दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है। और इसके अथवा में दोस्तों आपसे, अथवा में या तो आप अथवा वाला कर सकते हो या फिर वो कर सकते हो, जो आपको आता हो वो आप कर सकते हो। अथवा में भी क्या है दोस्तों, इसको पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें छांट कर लिखने हैं। अब बात करते हैं आपके दोस्तों 4th क्वेश्चन की कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपको दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका पद्यांश हो, आपका गद्यांश था, तो इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसमें छांट कर लिखने हैं। और इसके अथवा में भी दिया गया है दोस्तों, जो आपको आता हो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपका हम 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन देखिए कि 5 का क्या देखिए कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों 3 है, किसी एक लेखक का दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय देना है, यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है, तो किसी एक लेखक का आप साहित्यिक परिचय दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों ख देखिए 5वें का। 5वें का क्या कहता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का आपको उल्लेख करना है। तो दोस्तों ये आपका कवि का साहित्यिक परिचय पूछ रहा है इसमें, तो तीनों में से आप कोई किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। ये भी आपको दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। अब छठा क्वेश्चन से देखिए दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन क्या है कि पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ये आपको दोस्तों अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है। ये आपको दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। इसके अथवा में भी आपसे पूछा गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की एक चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश आपको डालना है, तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका 7वां प्रश्न क्या कहता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये दोस्तों आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको दोस्तों आंसर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड ख की। खंड ख में दोस्तों 8वें प्रश्न का क देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का से संदर्भ हिंदी में दोस्तों आपको अनुवाद करना है। आपका 7 नंबर का पूछा जाता है, तो दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो, जो भी आपको दोस्तों आता हो। उसके बाद आपका ख देखिए 8वें का कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का से संदर्भ सहित हिंदी में दोस्तों आपको अनुवाद करना है, तो दोनों में से आप किसी एक का अनुवाद कर सकते हो। अब 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने। यह आपका दोस्तों 4 नंबर का पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हास्य रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। यह आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद ख देखिए देखो रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित आपको बताना है। दोहर अथवा सोहराठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है आपको दोस्तों। अब 11वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दोस्तों आपको निबंध लिखना है। आपका दोस्तों 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना जो भी आपको आता हो। अब 12वें का कह देखे दोस्तों कि पवन का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों आपको बताना है कि पवन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा, पो प्लस अन, तो इसका ऑप्शन ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
हरी चुनौती का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन खे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरी चुनौती, हरी प्लस चुनौती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पो प्लस इत्रम की संधि है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पो प्लस इत्रम की संधि है दोस्तों पवित्रम। तो इसका ऑप्शन खे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यथोचिंतम में समास है। तो दोस्तों यथोचिंतम में समास कौन सा दोस्तों? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब दोस्तों आपका कि महात्मा में समास है। तो दोस्तों महात्मा में दोस्तों कौन सा समास है? क्रमधारय समास। तो इसको ऑप्शन के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वम में प्रत्यय है। तो दोस्तों त्व, तो इसका ऑप्शन गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूत शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों भूत शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? कत। तो इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियमों का उल्लेख आपको दोस्तों करना है। उसके बाद 14 प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण आपको देना है। तो दोनों में से आप किसी एक कर सकते हो, आपका 8 नंबर का पूछा जाता है कि नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को आपको एक पत्र लिखना है। उसका कहता है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।